हेलो एवरीवन। सो आज मैं हाज़िर हूँ इसके फोर्थ पार्ट के साथ। आप लोग इन्हें डेस्परेट हो रहे थे तो मुझे एक्सप्लेन करना ही था। पहली बात, थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स, एवरीथिंग। और मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट की शुरुआत होती है हमारे थर्ड पार्ट के एंड से ही, जहाँ पर हमारा रियू कहीं भाग गया था जंगलों में किसी का मर्डर करने, क्योंकि कोई इसके पीछे था। तो सीन में बताया जाता है कि बायून पूछती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हारे लिए इतनी वरीड हो गई थी यार, मतलब ऐसे भाग मत जाया करो। और फिर उसके बाद वो रैबिट को और रियू को अपने हाथों में लेती है, और रियू हमारा उस रैबिट को तंग कर रहा होता है, और रैबिट कहता है मुझे बचाइए प्यारी स्पिरिट। और हमारी बायन कहती है कि रुक जाओ। और हमारा रियू कहता है कि क्या तुम मुझे डांटोगी, मैं इतना क्यूट हूँ फिर भी तुम मुझे डांटोगी। ये सुनकर हमारी बायन का दिमाग का दही हो जाता है, और कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम एक बड़े हट्टे कट्टे आदमी हो, और फिर भी तुम इतना मतलब क्यूट एक्ट कर रहे हो। तुम्हें लगता है मैं इससे मतलब ऐसे हो जाऊँगी। तो उसके बाद हमारा बायून बायून नहीं यार, रियू अपने असली फॉर्म में आता है और कहता है कि क्या तुम मुझे इस तरह से प्रेफर करोगी। ये देखकर हमारी बायून थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है तुम एक इडियट हो, तुम मतलब मैं क्यों क्यों कुछ करूँगी, मुझे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जिसमें कंफर्टेबल फॉर्म में हो। और उसके बाद वो कहता है कि चलो चलो ठीक है, मैंने वैसे भी अपनी ड्रैगन फॉर्म से केयर कर लिया है, और उसके बाद मैं ठीक हो चुका हूँ। और वो कहता है कि ये सीक्रेट है। और हमारी बायून कहती है मुझे पता था, तो मुझे नहीं बताने वाले हो। और उसके बाद हमें उन दोनों को बताया जाता है, जहाँ पर हमारी बायून उससे बता रही होती है उन रैबिट्स के नाम, कि ये फलाना है, ये ढिमका है, इसका नाम टूटू है, इसके छोटे छोटे कान हैं। और उसके बाद हमारा रियू उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर खुश हो बायून। और हमारी बायून मुस्कुराते हुए कहती है कि बिल्कुल हाँ, क्योंकि मेरा घर जो है यहाँ पर मतलब मुझे खुशी मिलती है। और हमारे लिए कहते हैं अच्छा ठीक है। हमारी बहन कहती है कि यहाँ पर रैबिट्स हैं, यहाँ पर टर्टल स्पिरिट है, और यहाँ पर तुम हो मेरे प्यारे प्यारे डोरियो। ये सुनकर हमारा डोरियो खुश हो जाता है और कहता है कि क्या मैं भी इस फैमिली का पार्ट हूँ। और हमारी बहन कहती है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम भी हम सबके साथ हो। तो हमारा रियो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नाइट की तरफ, जहाँ पर हमारी बायून घोड़े बेचकर सोई होती है, बट हमारा रियू जागा होता है, जैसे कि वो हमेशा जागता है। और वो अपने हाथ से एक पर्ल नहीं है, ये एक पता नहीं यार पर्ल टाइप ही है। और वो कहता है कि शायद अब टाइम हो गया है मुझे इसे किसी को लौटा देने का। और उसके बाद वो उस पर्ल को शायद बायून के अंदर डालता है, आई डोंट नो। बट हमें बायून का सपना दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी वो अपनी आंखें खोलती है, और वो कहती है कि वाह इतना सफ़ेद सफ़ेद, क्या ये पेटल्स हैं, जब भी मैं उन्हें छूती हूँ ये गायब हो जाते हैं, कि क्या एक सपना है। और वो सपने में ऐसे मतलब इधर उधर क्या याद चली होती है। और वो कहती है कि नीचे भी मतलब जो उसके पैरों के नीचे भी यहाँ पर बिल्कुल प्योर वाइट रोड है, उसके ऊपर ये सफ़ेद सफ़ेद पेटल्स, मतलब ये प्लेस कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल, कि तभी इसकी नज़रें एक बंदे पर पड़ती हैं, जो कि मतलब उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा होता है। और वो कहती है कि यार स्टिल मतलब इतना सब कुछ बढ़िया है, बट फिर भी मुझे यहाँ पर बहुत सैडनेस फील हो रही है। उसके बाद वो उस बंदे को आवाज़ डालती है कि सुनो एक्सक्यूज़ मी। और वो बंदा पीछे मुड़ता है और उसकी तरफ देखता है, और हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है। वो बंदा उससे देखकर ऐसा थोड़ा स्माइल टाइप करता है, ज़्यादा स्माइल भी नहीं। और भाई कहती है कि इस बंदे का चेहरा मेरे जैसा क्यों है भाई। बट वो बंदा कहता है कि तुम उस ड्रैगन से अवेयर रहना। ये इस सीन के साथ ही हमारी बायून उठती है और कहती है क्या हो गया, क्या वो सच में यार एक सपना था, मतलब क्या था। बट उस बंदे ने कहा था ड्रैगन से बच कर रहना। जहाँ तक मैं सोचूं, मैं तो सिर्फ एक ही ड्रैगन को जानती हूँ, और वो है हमारा प्यारा डोरियो। क्या मुझे उससे पूछना चाहिए? नहीं यार, वो बंदा जवाब नहीं देता, वो कहता है ये इट्स अ सीक्रेट। और वो कहती है कि हाँ मुझे लगता है मुझे उस जो ये स्क्रॉल है इसे खोलने की बारी आ गई है, जहाँ पर हमें स्क्रॉल के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर कोई बंदा रिक्वेस्ट करता है और उससे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है किसी बंदे के साथ। बट इसकी कुछ रूल्स भी है कि आप नहीं जान सकते कि सामने वाली पार्टी कौन है, वो क्या इन्फॉर्मेशन, बट आपको जवाब देना ही पड़ेगा, और ये बीच में टूट भी नहीं सकता ये ट्रांजैक्शन। तो इसकी कुछ ये हैं, ये जो भी रूल्स हैं। और उसके बाद हमारी रियू पहुँच जाती है लाइब्रेरी में, और जहाँ पर वो ढूंढती है, और पीछे आ जाता है रियो और कहते हैं तुम क्या ढूंढ रही हो। हमारी बहन कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं। बट वो तभी निकाल देती है और कहती है कि ये है ड्रैगन सिजल। और हमारा रियो ये देखकर कहता है कि तुम्हें ड्रैगन्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए यार। और हमारी बहन कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी, और मैं तुम्हें क्यों बताऊं। और वो कहता है कि हाँ हाँ तुम मुझे बताओगी ही क्यों, तुम्हें मुझे बताने क्यों। और वो उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है, और वो कहता है बट हमारी जो बायून कहती है, वो कहती है रियू ये तुम क्या कर रहे हो।
क्या तुम मुझे ये काम करने नहीं दोगी? क्या तुम मुझे मतलब इस स्क्रॉल को खोलने नहीं दोगी? हमारा रिव्यू कहता है अगर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इसे नहीं खोलोगी या फिर इसे मतलब जो ट्रांज़ैक्शन हो रहा है उससे नहीं करोगी तो हाँ शायद। और वो कहता है कि अगर हाँ मतलब तुम इस ट्रांज़ैक्शन को नहीं करो क्योंकि तुम इसके बारे में कुछ जानती ही नहीं हो। और वो कहते हैं कि तुम एक मूर्ख रैबिट हो, मतलब तुम्हारे सामने भाई ड्रैगन खड़ा हो, तुम मुझसे पूछो ना भाई, मैं ड्रैगन हूँ, मैं बताता हूँ। और वो कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे बताओ तुम जानना क्या चाहते हो? और वो बायन कहती है कि मुझे सपने में एक बंदा दिखा था वाइट हेयर वाला, बट हमारा रिव्यू उसे कुछ बताएगा ही नहीं क्योंकि भाई वो जितना ही पूछ ले। इसी के साथ होता है ये पार्ट ख़त्म। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूँगी, बट यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।